मैं अविनाश पाठक अपने YouTube चैनल अवनी राग में आप सारे लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अभी के समय की सबसे गंभीर विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। आप सभी जानते हैं कि न कि हमारा देश बल्कि पूरा विश्व इस वक्त एक महामारी की चपेट में है, जो कि कोविड-19 कोरोना के नाम से विख्यात है। जैसा हम देख पा रहे हैं कि पूरा विश्व ही इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति में है। सारे लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके हैं। इसे हम कैद नहीं कहेंगे, यह हमारा सुरक्षा कवच है, क्योंकि जब तक हम घरों में हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। घर से निकलते ही हो सकता है कि हम भी उन लाखों लोगों की गिनती में आ जाएं जो कुछ अपने परिवार से दूर चले गए हैं या फिर कुछ हॉस्पिटलों में अभी तक एडमिट हैं। तो मैंने जो आज अपनी कविता लिखी है, आज हमारे भारत में लॉकडाउन के पूरे 1 महीने पूरे होने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनी हैं जो स्थितियां हमारे लिए अनुकूल भी है या हमारे लिए प्रतिकूल भी है। तो उन सारी स्थितियों को आपस में बैठाते हुए मैंने उन्हें पंक्तियों का स्वरूप एक काव्य की रचना की है। तो मैं चाहता हूं कि मैं जो लाइनें जो पंक्तियां आपको सुनाऊं, आप टीवी में, मोबाइल में आए दिन उन सारी स्थितियों को आप देख रहे हैं, तो आप इन दृश्यों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। आपको निश्चय ही बहुत आनंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कविता की। 2 हफ्तों से बच्ची ने माँ की दूध न पाई, थक हार कर पिता ने एक तरकीब लगाई। 2 हफ्तों से बच्ची ने माँ की दूध न पाई, थक हार कर पिता ने एक तरकीब लगाई। घर से निकल के उसने पहले आंख घुमाया, थी दूध की दुकान देख चौक पे आया। घर से निकल के उसने पहले आंख घुमाया, थी दूध की दुकान देख चौक पे आया। खाने को मिला डंडा साथ गाली था आहार, ऐसा पड़ा था देश में कोरोना का प्रहार, ऐसा पड़ा था देश में कोरोना का प्रहार। होकर निराश गांव की ओर पैर बढ़ाई, था भूख से भरा तो अपनी नौकरी खाई। होकर निराश गांव की ओर पैर बढ़ाई, था भूख से भरा तो अपनी नौकरी खाई। बेटी के साथ बेटे को कंधे पे बिठाया, बीवी ने सारे झोलों को माथे पे उठाया। भीड़ थी चली थी पूरी लंबी सी कतार, ऐसा पड़ा था देश में कोरोना का प्रहार, ऐसा पड़ा था देश में कोरोना का प्रहार। घर बैठ करके मैंने लैपटॉप चलाई, ये स्थिति उन लोगों के लिए है जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वो भी देश की गति ना रुके, इसलिए दिन रात अपने घरों से ही काम कर रहे हैं। उनको भी सत सत नमन है, क्योंकि वे सारे लोग भी कोरोना योद्धा ही हैं। तो घर बैठ करके मैंने लैपटॉप चलाई, जब चाह मैंने जो भी जैसी चीज बनाई। घर बैठ करके मैंने लैपटॉप चलाई, जब चाह मैंने जो भी जैसी चीज बनाई। पापा के साथ मम्मी और भैया को खिलाया, हाथों में सैनिटाइजर, मुंह पे मास्क लगाया। महीनों के बाद साथ में था पूरा परिवार। ये स्थिति जो है ना, बहुत सारे लोगों के साथ है। बहुत सारे लोग इस स्थिति से खुश भी हैं। हमारे घर में हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी जो कि महीनों बीत जाते थे, वो अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते थे, वो इस स्थिति से भी खुश हो रहे हैं। तो उनके लिए मैंने लिखी है कि महीनों के बाद साथ में था पूरा परिवार, ऐसा पड़ा था देश में कोरोना का प्रहार, ऐसा पड़ा था देश में कोरोना का प्रहार। अब दोस्तों, मैं एक ऐसी पंक्ति, एक ऐसी चौपाई आपके सामने बोलने जा रहा हूं जिसे बोलने समय मेरा तो खुद का खून खौलता ही है, लेकिन मैं दावा करता हूं कि आपका सुनते वक्त भी आप भी इस स्थिति में आ जाएंगे कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो स्थिति ऐसी थी कि जब डॉक्टर्स, नर्सेस कुछ लोगों को लेने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए उनके यहाँ पे जाते हैं, तो वो उनके साथ ना आकर के बल्कि उनके ऊपर ईंट पत्थर चलाते हैं, उन्हें दौड़ा दौड़ा करके मारा जाता है। तो देखिए क्या लाइनें मैंने लिखी है कि जाहिल थे तुम जो क्या तुम्हें ये दीन दिखाई, नर्सें नहीं थी वो वहां थी देवियां आई। जाहिल थे तुम जो क्या तुम्हें ये दीन दिखाई, नर्सें नहीं थी वो वहां थी देवियां आई। ऐसी तुम्हारी जुर्रत जो तुम ईंट चलाए, क्या थी यही तालीम जो तुम थूक के आए। कैसी तुम्हारी जुर्रत जो तुम ईंट चलाए,
क्या थी यही तालीम जो तुम थूक के आए? थोड़ा शर्म करो, करो तुम थोड़ा सा विचार। ऐसा पड़ा था देश में कोरोना का प्रहार, ऐसा पड़ा था देश में कोरोना का प्रहार। अब मैं कहने जा रहा हूं सच्चे कोरोना योद्धा यानी पुलिस वालों की स्थिति कैसी बनी हुई है, वो क्या आपसे कहना चाहते हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा इन पंक्तियों को। सबसे अहम चुनौती मेरे हिस्से थी आई, बिन काम के रास्ते में कोई दे न दिखाई। सबसे अहम चुनौती मेरे हिस्से थी आई, बिन काम के रास्ते में कोई दे न दिखाई। पकड़ा उसे, पूछा उसे, फिर डंडा चलाया, घूम घूम के चारों ओर हमने बात बताया, घूम घूम के चारों ओर हमने बात बताया। घर में रहोगे तुम तो जल्दी आएगी बहार, ऐसा पड़ा था देश में कोरोना का प्रहार, ऐसा पड़ा था देश में कोरोना का प्रहार। अब मेरी पंक्तियां मतलब अपने अंतिम छोर की तरफ है, और अंतिम छोर में मैं उन सारे डॉक्टर, नर्सेज, दाइयों जो कि हर तरीके से सेवाएं दे रही हैं अपनी, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानियां ना हो, उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित ये लाइनें मैं कहने जा रहा हूं कि भगवान ने अपनी कला दे रूप बनाई। बिल्कुल वो भगवान स्वरूप ही है, भगवान का रूप ही है वो, कि भगवान ने अपनी कला दे रूप बनाई। वो डॉक्टर, वो नर्स, वो दाई है कहाई। भगवान ने अपनी कला दे रूप बनाई, वो डॉक्टर, वो नर्स, वो दाई है कहाई। घर बार की चिंता को छोड़ बीड़ा उठाया, करना है स्वस्थ सबको जो बीमार हो आया। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि उन्हें अपने घरों की चिंता नहीं है, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके भी हॉस्पिटल में रह रहे हैं, दिन रात वहां काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अगर घर भी आ रहे हैं तो वो घर से कुछ दूर से ही अपने बच्चों से मिल पा रहे हैं, उन्हें अपने गले तक भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि घर बार की चिंता को छोड़ बीड़ा उठाया, करना है स्वस्थ सबको जो बीमार हो आया। ना थी कोई तैयारी, ना था कोई भी हथियार, ऐसा पड़ा था देश में कोरोना का प्रहार, ऐसा पड़ा था देश में कोरोना का प्रहार। और अब सबसे लास्ट में 4 लाइनें मैं आपके लिए भी कहना चाहता हूं, पूरे देशवासियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि किस तरीके से ये कोरोना योद्धा हमारे लिए लगे हुए हैं। बस हमें उन पे विश्वास रखना है कि पूछने लगे थे सब आखिर कब खुलेगी ये लॉकडाउन, पूछने लगे थे सब आखिर कब खुलेगी ये लॉकडाउन। क्या गांव, क्या कस्बा, पिंजड़े में कैद था पूरा टाउन। बस योद्धाओं के भरोसे ही चल रहा था ये देश, बस योद्धाओं के भरोसे ही चल रहा था ये देश, जो दिन रात लगे थे बदलने में हमारा परिवेश, हमारा परिवेश। धन्यवाद मित्रों।